हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है स्वामी जी यूट्यूब चैनल पर। और आपने पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है। अब पब्लिक स्पीकिंग क्या है, आप सभी जानते हैं कि पब्लिक में बोलना, बहुत अच्छे से बातचीत करने की कला आपको आनी चाहिए और इसमें शुरुआत आपकी अच्छी होनी चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा आपको चक्कर में नहीं डालना चाहता, मीन कि हाथ ऐसे मिलाओ, ऐसे खड़े हो जाओ, ऐसा आप इंग्लिश बोलो। मैं ये कहूँगा कि एक बार आप शुरुआत कीजिए, आप आईने के सामने प्रैक्टिस कीजिए, जैसे मैंने आपको बहुत बार बताया है। और आप शब्दावली की प्रैक्टिस कीजिए, किस तरह से बोलें, जो भी मन में भावनाएं आपकी अच्छी आती हैं उनको आईने के सामने बहुत स्टाइल में बोलें, यानी कि शुरुआत करें। अगर आप शुरुआत करते हैं तो साधारण सी बात है कि इसके बाद आइडियाज़ आपको खुद ब खुद आ जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन समस्या ये है कि शुरुआत ही नहीं कर पाते। कई लोगों को ऐसी भी दिक्कत आती है कि उनके शब्दों में निखार नहीं होता, बीच में कुछ शब्द खा जाते हैं या उनकी जुबान जो है वो अच्छी नहीं होती। मैं कहूँगा कि जुबान वैसे अच्छी ही होती है, उनको लगता है कईयों को कि मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है। वो क्या करेंगे, कोई भी भाषण है लिख लें या नोटबुक में देख लें, कोई भी भाषण है, कोई स्टोरी है, उसको इस तरह से आप पढ़ें। आज सबसे पहले मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मुझे खुशी है कि हम आज ये दिवस मना रहे हैं। एक एक शब्द की प्रैक्टिस करें कि मेरे अंधे ख्वाबों के असूलों को तराजू दे दे मेरे मालिक, मुझे जज्बातों पे काबू दे दे। मेरे अंधे ख्वाबों के असूलों को तराजू दे दे मेरे मालिक, मेरे जज्बातों पे काबू दे दे। मैं समंदर भी ना लूं किसी गैर के हाथों से, एक कतरा भी समंदर है जो तू दे दे। यानी कि इस तरह से एक एक शब्द की प्रैक्टिस कीजिए। ये प्रैक्टिस आप एक बार करें, दो बार करें, 5 बार करें, 100 बार करें। इसके बाद देखना आपकी वाणी में कितना निखार आएगा। प्रैक्टिस करते नहीं है, फिर कहते हैं कि हमारी वाणी में निखार नहीं आया। कैसे सीखेंगे? सिखाने वाला आपको टिप्स देता है। दोस्तों, आप किसी भी चैनल से, कोई भी एक अच्छा पब्लिक स्पीकर है, कोई भी ट्रेनर है, बहुत सारे चैनल स्वामी जी यूट्यूब चैनल की तरह चल रहे हैं। इस तरह के चैनल्स पर अच्छी एजुकेशन हमें मिल रही है पब्लिक स्पीकिंग की, तो उसमें हम लोगों को प्रैक्टिस करनी चाहिए, टिप्स अपनाने चाहिए। आप क्या करते हैं, आपको लगता है कि ट्रेनर जो है उसमें कोई जादू है, आपको मंच पर ले जाएगा, बुलवा देगा। मंच पर बोलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मंच पर मतलब कि मंच पर जाना, कई लोगों को लगता है कि मैं तो मंच पर जा ही नहीं पाता। मैं इस बात की गारंटी देता हूं, 2 दिन प्रैक्टिस कीजिए, तीसरे दिन आप मंच पर चले जाएंगे। सीखने वाली चीज ये है कि आपकी वाणी में कैसे निखार आए। तो मैंने आपको जैसे बताया, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। बार बार अभ्यास करें। जैसे एक बार मैंने पहले भी बताया था कि मार्शल आर्ट के महान खिलाड़ी ब्रूस ली ने एक बात कही, और वो चाइना में एक प्रसिद्ध अभिनेता भी रहे हैं। उन्होंने एक बात कही कि मैं उस खिलाड़ी से नहीं डरता जिसने 10,000 पंचों की प्रैक्टिस की हो, लेकिन मैं उस खिलाड़ी से बहुत डरता हूं जिसने एक पंच की 10,000 बार प्रैक्टिस की हो। दोस्तों, ये ब्रूस ली का अपना एक्सपीरियंस था, अपना अनुभव था। कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी ही बात लोगों को कही कि एक एक चीज को पीस डालो। चाहे वो म्यूजिक की बात है, म्यूजिक में भी ऐसा ही होता है। एक एक धुन को, एक एक तान को 100-100 बार बोलना पड़ता है, 200-200 बार, तब जाकर प्रैक्टिस होती है। तो दोस्तों, एक तो इस भ्रम को निकाल दीजिए कि आपको 1-2 मंच पे बोलना आ जाएगा, बोलना आ जाएगा, लेकिन आप प्रैक्टिस कीजिए। मान लीजिए आज आपका कार्यक्रम है, 1 महीने के बाद कार्यक्रम फिर होगा। 1 महीने लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। आधे घंटे प्रैक्टिस कीजिए, 1 घंटे प्रैक्टिस कीजिए, वो प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगी। और इसके बाद देखना आपका अंदाज कितना खूबसूरत होगा बोलने का। अभी दोस्तों क्या है कि फेसबुक पे और यूट्यूब पे जैसे फिल्मों की शूटिंग दिखाई जाती है, पहले जैसे शूटिंग होती थी वो किस तरह से होती थी, अब ऐसा दिखाने लग गए, पहले नहीं दिखाते थे। अभी फिल्म इंडस्ट्री के लोग जानते हैं इस बात को कि लोग जागरूक हो चुके हैं, उनमें समझ आ चुकी है। तो क्यों ना हमें ये बाद में जो हम लोग वीडियो बनाते थे भी, किस तरह से फिल्म बन रही है, कैसे शूटिंग होगी, तो वो फिल्म आप देखना कभी। एक एक सीन, 1 मिनट का सीन बनाने में हो सकता है उनको 10-10 घंटे लग जाएं।
ये अभिनेता होते हैं, अभिनेत्री होती है या कोई विलेन होता है, कितनी प्रैक्टिस करते हैं, एक एक डायलॉग को पता नहीं हजारों बार बोलते हैं, तब जाकर ये करोड़ों रुपए लेते हैं। दोस्तों अगर हम भी ऐसी मेहनत करें, मैं आपके लिए कह रहा हूं, मेरे लिए भी कह रहा हूं, अगर मैं भी प्रैक्टिस करूं, मुझे भी अच्छा बनना है, तो लगातार प्रैक्टिस करनी होगी और अनवरत अभ्यास करना होगा। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना पड़ता है। दोस्तों आपके छोटे छोटे प्रयास आपको एक बेहतर स्पीकर बनाएंगे। मैं बार बार आपको ये बात कहता रहूँगा, बार बार बात कहता रहूँगा। आज मैंने आपको अभ्यास का एक नुक्ता बताया। प्रैक्टिस, धीरे धीरे शब्दों को बोलने की प्रैक्टिस करें। कोई भाषण आपने किसी अच्छी स्टेज पे देना है, तो क्या हुआ अगर आपने 20, 25, 30 बार तैयारी कर ली, तो आप एक बार पढ़कर ही एक बेहतर वक्ता बनना चाहते हैं, लोगों का जीवन बदलना चाहते हैं, लोगों के दिलों में बैठना चाहते हैं, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए सीखते रहिए दोस्तों, प्रैक्टिस करते रहिए। मुझे विश्वास है कि आप करेंगे, बेहतर से बेहतर कीजिए ताकि आप लोगों का जीवन बदल सको। पब्लिक स्पीकिंग टिप्स के लिए मंच पर बोलना सीखना चाहते हैं, दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। धन्यवाद।